नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आज है 13 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार। 3KW सोलर प्लांट से घटेगा बिजली बिल, सीएम रेखा गुप्ता ने की सौर ऊर्जा अपनाने की अपील। दिल्ली में बढ़ते बिजली बिलों से राहत पाने का तरीका अब सौर ऊर्जा बन सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इससे न केवल बिजली का बिल घटेगा बल्कि पर्यावरण को लाभ होगा। सरकार की ओर से सब्सिडी और तकनीकी सहायता भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि वे सौर ऊर्जा को अपनाकर हर महीने की बचत और देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दें। एमसीडी उपचुनाव इस महीने के अंत तक 6.85 लाख वोटर्स करेंगे मतदान। दिल्ली में इस महीने के आखिर तक नगर निगम के उपचुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में लगभग 6.85 लाख वोटर्स हिस्सा लेंगे। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों ने अपनी अपनी चुनावी तैयारियां पूर्ण कर ली। ये चुनाव दिल्ली के स्थानीय प्रशासन और विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे आम जनता की उम्मीदें जुड़ी हैं। दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, एक्सपर्ट्स ने जताई चिंता। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता फिर से खराब हो गई। हवा में प्रदूषण स्तर बढ़कर खतरनाक AQI के करीब पहुंच गया, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंडी हवाएं, औद्योगिक उत्सर्जन और वाहन प्रदूषण इसके मुख्य कारण हैं। लोगों को मास्क पहनने और बाहर कम निकलने की सलाह दी गई। प्रशासन ने भी प्रदूषण कम करने के लिए आपात कदम उठाने शुरू कर दिए। दिल्ली में जल्द खुलेगा चिड़ियाघर, वनतारा की तर्ज पर नए रूप में होगा विकसित। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी है। लंबे समय से बंद पड़ा नेशनल जूलॉजिकल पार्क यानी दिल्ली चिड़ियाघर अब फिर से खुलने जा रहा है। नई योजना के तहत इसे उत्तराखंड के वनतारा की तर्ज पर मॉडर्न और नेचर फ्रेंडली बनाया जाएगा। चिड़ियाघर में अब ज्यादा हरियाली, इंटरैक्टिव डिस्प्ले और वाइल्ड लाइफ एजुकेशन सुविधाएं होंगी। नई तकनीकों के साथ सुरक्षा और सफाई को भी बेहतर किया गया है। दिवाली छठ पर सफर होगा आसान। नई दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों के लिए नई सुविधा। दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खास इंतजाम किए गए। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर अतिरिक्त हेल्प डेस्क, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स और रियल टाइम सूचना देने वाले डिजिटल डिस्प्ले लगाए गए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग प्रवेश और निकास मार्ग बनाए गए हैं। रेलवे ने साफ सफाई और सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है, जिससे त्योहारों पर सफर आसान और सुरक्षित बन सके। डीटीसी का नया प्लान, अब दिल्ली की बसेस की सीट्स पर दिखेंगे विज्ञापन। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से राजस्व बढ़ाने के लिए डीटीसी ने नया कदम उठाया है। अब बसेस की सीट की पीठ पर विज्ञापन लगाए जाएंगे ताकि अतिरिक्त इनकम हो सके। इस योजना के तहत निजी कंपनीज को विज्ञापन की जगह किराए पर दी जाएगी। इससे एक और डीटीसी की आमदनी बढ़ेगी, वहीं यात्रियों को भी नई जानकारी मिलेगी। दिल्ली सरकार इस मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू कर रही है, जो आगे और भी विस्तार पा सकता है। त्योहारी सीजन में डीटीसी बसेस गायब। दिल्ली में रिपोर्ट से मचा बड़ा हड़कंप। दिल्ली में त्योहारों के समय मौसम में डीटीसी बसेस की कमी ने यात्रियों को परेशान कर दिया है। रिपोर्ट में सामने आया कि बसेस की संख्या अपेक्षा से कम है, जिससे लोगों को सफर में भारी दिक्कत हो रही है। इस मामले ने प्रशासन में खलबली मचा दी और अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार ने बस सेवा बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने का वादा किया ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके। दिल्ली सरकार मानेगी सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पटाखों पर सख्ती लागू करेगी इस दिवाली। दिल्ली में इस दिवाली पटाखों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। पर्यावरण मंत्री ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन होगा। ग्रीन पटाखों को छोड़कर किसी भी प्रकार के पारंपरिक पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर रोक रहेगी। प्रशासन और पुलिस टीम सख्ती से निगरानी करेंगी। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज से एमफिल करने वाला युवक निकला कुख्यात डकैत, पढ़ाई के पीछे छिपा जुर्म। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमफिल तक की पढ़ाई करने वाला युवक दरअसल एक खूंखार डकैत निकला। पढ़ाई और डिग्रियों की आड़ में वो पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। उसके खिलाफ लूटपाट और डकैती के कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस की स्पेशल टीम ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसकी शैक्षणिक योग्यता जानकर सब दंग रह गए। एक पढ़ा लिखा इंसान किस तरह जुर्म की दुनिया में गया, ये सवाल अब सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है। दिवाली पर कंपनी ने दी 9 दिन की छुट्टी, कर्मचारियों में खुशी की लहर। दिल्ली की पीआर कंपनी एलीट मार्के ने दिवाली पर अपने कर्मचारियों को 9 दिन की लंबी छुट्टी देकर सबको चौंका दिया। जहां कॉर्पोरेट जगत में बर्नआउट और सख्त नियम अक्सर चर्चा में रहते हैं, वहीं इस कंपनी का ये फैसला वर्क लाइफ बैलेंस की बेहतरीन मिसाल बन गया। सोशल मीडिया पर लोग कंपनी की तारीफ कर रहे हैं। एक कर्मचारी ने लिंक्डइन पर लिखा कि यहां सिर्फ काम नहीं बल्कि कर्मचारियों की खुशी और मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाता है। इस पहल को दूसरों के लिए प्रेरणा माना जा रहा है।
दिल्ली के 9 सरकारी अस्पतालों के पास नहीं फायर सेफ्टी क्लियरेंस, मरीजों की सुरक्षा खतरे में। दिल्ली में जहां एक तरफ सरकारी अस्पताल इलाज का सहारा है, वहीं दूसरी तरफ ये खतरे का कारण भी बनते जा रहे हैं। खुलासा हुआ कि 37 में से 9 सरकारी अस्पतालों के पास फायर सेफ्टी क्लियरेंस नहीं है। इसका मतलब है कि आग लगने जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए ये तैयार नहीं है। मरीजों और स्टाफ की सुरक्षा दांव पर है। अब सवाल उठ रहे हैं कि बिना मंजूरी के ये अस्पताल कैसे चल रहे हैं। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट खाली करने की रफ्तार तेज, बिजली पानी की सप्लाई बंद। दिल्ली के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में रह रहे लोग अब तेजी से घर खाली कर रहे हैं। कारण है कि आज से बिजली और पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद है। प्रशासन की ओर से पहले ही नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बिल्डिंग को असुरक्षित घोषित करते हुए तुरंत खाली करने के निर्देश दिए गए। कई परिवार पहले ही स्थानांतरित हो चुके हैं, जबकि बाकी लोग जल्दबाजी में सामान समेटते दिखे। प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था का भरोसा दिलाया है। निगम उपचुनाव में जीत को लेकर भाजपा सक्रिय, वरिष्ठ नेताओं को मिलेगी अहम जिम्मेदारियां। दिल्ली में होने वाले नगर निगम उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। पार्टी ने नेतृत्व जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दी। वरिष्ठ नेताओं को वार्ड स्तर पर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, ताकि बूथ मैनेजमेंट से लेकर प्रचार अभियान तक हर मोर्चे को मजबूत किया जा सके। भाजपा का फोकस जमीनी स्तर पर पहुंचकर वोटर से सीधे संवाद करने पर है। पार्टी जल्द ही स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर सकती है। लावारिस पशु पकड़ने गई निगम टीम पर हमला से बवाल। एनसीआर के इलाके में नगर निगम की टीम लावारिस पशुओं को पकड़ने के लिए गई, तो वहां स्थानीय लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। इस घटना से टीम के कर्मचारी घायल हो गए। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। निगम की कोशिश रहती है कि सड़कों पर लावारिस पशुओं को हटाकर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, लेकिन इस बार उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। सदर बाजार में त्योहारों की रौनक, अब सुरक्षा में नया मोर्चा संभालेंगी महिला बाउंसर्स। दिल्ली के सदर बाजार में त्योहारों की भीड़ के बीच अब सुरक्षा को लेकर नया कदम उठाया गया। पहली बार बाजार में महिला बाउंसर्स की तैनाती की गई, जो न सिर्फ भीड़ को नियंत्रित करेंगी बल्कि महिलाओं की सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगी। बाजार में हर तरफ रौनक है, लेकिन प्रशासन किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए सतर्क है। महिला बाउंसर्स की मौजूदगी से शॉपर्स को भी अच्छा माहौल मिलेगा। दिल्ली पुलिस का जनरल गश्त अभियान, रात भर राजधानी में चला सघन सुरक्षा चेक। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जनरल गश्त अभियान चलाया। बीते दिनों रात भर अलग अलग इलाकों में पुलिस ने बैरिकेड लगाकर चेकिंग की और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। इस दौरान वाहन जांच, आईडी वेरिफिकेशन, संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी की गई। पुलिस का कहना है कि यह अभियान नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाने और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए है। आने वाले दिनों में यह अभियान लगातार जारी रहेगा। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी के 26,000 से ज्यादा आवेदन अटके, नीति इंतजार में। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी फिलहाल अटकी हुई है। करीब 26,000 से ज्यादा आवेदक सब्सिडी के इंतजार में हैं, क्योंकि पुरानी नीति की मियाद खत्म हो चुकी है और नई नीति अब तक लागू नहीं हुई। वाहन खरीदारों को आर्थिक राहत नहीं मिल पा रही, जिससे ईवी खरीदारी की गति भी धीमी हुई। सरकार ने भरोसा दिलाया कि नई नीति जल्द लाई जाएगी और लंबित आवेदनों पर फैसला होगा। दिल्ली मेट्रो में युवती से छेड़छाड़, आरोपी बोला सॉरी बेटा गलती से हुआ। दिल्ली मेट्रो में महिला सुरक्षा को लेकर एक और चिंताजनक मामला सामने आया। एक युवती ने बताया कि सफर के दौरान 45 वर्षीय शख्स ने उसे बार बार गलत तरीके से छुआ। विरोध करने पर आरोपी बोला सॉरी बेटा थका हुआ था। युवती ने पूरी घटना सोशल मीडिया पर साझा की, जिसके बाद ये मामला वायरल हो गया। लोग दिल्ली मेट्रो और पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या मेट्रो में महिलाएं सुरक्षित हैं? ये बड़ा सवाल बन गया है। एनएसडीडीए सहयोग से दिल्ली के पार्कों में थिएटर, एक्टिंग और नई सांस्कृतिक गतिविधियां। दिल्ली के पार्कों में अब थिएटर और एक्टिंग की रंगत देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर एक नई पहल शुरू की। इसके तहत पार्कों में नियमित रूप से नाट्य कला, अभिनय वर्कशॉप और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये कदम शहरवासियों के लिए कला और संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ ही युवाओं को मंच भी देगा। दिल्ली के पार्क अब सिर्फ हरी भरी जगह नहीं, बल्कि कला की भी जगह बनेंगे। दिवाली पर दिल्ली की फर्म ने दी 9 दिन की छुट्टी, ईमेल से दूर रहने की सलाह। दिवाली के मौके पर दिल्ली की एक प्राइवेट फर्म ने अपनी सभी कर्मचारियों को 9 दिन की छुट्टी देकर सबको चौंका दिया। खास बात यह रही कि छुट्टी के साथ साथ कर्मचारियों को ईमेल से दूर रहने और परिवार संग समय बिताने की सलाह भी दी गई। कंपनी का मानना है कि काम के साथ साथ मानसिक सुकून और त्योहारी खुशी भी जरूरी है। इस फैसले की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है।
दिल्ली में आधी रात काजू चोरी करने वाले पकड़े गए, 60 बाल्टियों में थे 600 किलो। दिल्ली में एक अनोखी चोरी का खुलासा हुआ, जहां चोरों ने आधी रात को 600 किलो काजू चुरा लिए। खास बात यह रही कि चोरी किया गया सामान 60 बाल्टियों में भरा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये काजू एक थोक व्यापारी के गोदाम से चुराए गए थे। घटना ने सभी को चौंका दिया और पुलिस पूरे गिरोह की जांच में जुटी है। दिल्ली में वक्त से पहले ठंड की दस्तक, मौसम में आगे भी तेजी से बदलाव की संभावना। दिल्ली में अक्टूबर के आखिर से ही हल्की सर्दी महसूस की जा रही है, जो आमतौर पर नवंबर मध्य से शुरू होती थी। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार उत्तर भारत में लगातार साफ आसमान, शुष्क हवाएं और पश्चिमी विक्षोभ की कमी की वजह से तापमान में तेजी से गिरावट आई है और दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ा है, जिससे सुबह शाम की ठंड ज्यादा महसूस हो रही है। अगर यही रुझान रहा तो इस साल ठंड कुछ पहले और ज्यादा बढ़ सकती है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन की तैयारी तेज, संसद के शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है विधेयक। देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की दिशा में शिक्षा मंत्री फिर सक्रिय हो गया। मंत्रालय ने भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन की तैयारी तेज कर दी। इससे संबंधित विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया। 5 साल पहले दर्जन भर से अधिक नियामकों को एक छतरी के नीचे लाने की सिफारिश की गई थी। संकेत मिल रहे हैं कि प्रस्तावित विधेयक को नवंबर में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने यूपी गोरखपुर से वांटेड बदमाश को मौत का नाटक रचकर पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने यूपी के गोरखपुर से एक वांटेड बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसने चोरी और अवैध हथियार रखने के मामलों में मुकदमे से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक रचा था। आरोपी ने इस चालाकी से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन गोरखपुर पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये गिरफ्तारी अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश है। बीएसएफ को मिली पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर, इंस्पेक्टर भावना चौधरी ने रचा इतिहास। बीएसएफ एयरविंग के इतिहास में पहली बार किसी महिला ने फ्लाइट इंजीनियर का पद संभाला है। इंस्पेक्टर भावना चौधरी ने आंतरिक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ये उपलब्धि हासिल की। बीएसएफ महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने और 4 अन्य अधिकारियों को उन्हें और 4 अन्य को फ्लाइंग बैच प्रदान किए। 2 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन अधिकारियों को 130 घंटे का फ्लाइट ट्रेनिंग दिया गया। बीएसएफ 1969 से गृह मंत्रालय की एविएशन यूनिट का संचालन कर रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।